नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में कोल्हान के चाईबासा में कुइड़ा चौक से नरसंडा तक 34 किलोमीटर क्षेत्र में नक्सलियों ने रोज 12 घंटे का कर्फ्यू लगा रखा है। यहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गांव से निकलना साफ तौर पर मना है। गांव-गांव में ग्राम प्रधान, डकुआ और ग्रामीणों में पर्चे बांटकर इस बात का ऐलान किया गया है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर आप लोग ना निकलें। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग। नक्सलियों के किले को ढहाने की तैयारी। कोल्हान में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। नक्सल नेताओं के दस्ते को सीआरपीएफ के जवानों ने घेरा। नए साल में चाईबासी में नक्सलियों के पलटवार के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की जंग पर डटे हुए हैं। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोकने की तैयारी है। कोल्हान में गोइलकेरा, टोटो, खूटपानी, नोवामुंडी और सदर चाईबासा के जंगल को नक्सलियों ने अपना अभेद किला बना रखा है। यह नक्सलियों के ईस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। सारंडा पोड़ाहाट के बाद यहीं पर नक्सलियों के बड़े नेता जमे हुए हैं। ऐसे में कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने घेराबंदी कर रखा है। इस मिशन के लिए कोल्हान से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। पुलिस मुख्यालय के साथ सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में भी बैठकें चल रही हैं। तो वहीं कोल्हान के चाईबासा में कुइड़ा चौक से नरसंडा तक 34 किलोमीटर क्षेत्र में नक्सलियों ने रोज 12 घंटे कर्फ्यू लगा रखा है। यहाँ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गांव से निकलना मना है। गांव-गांव में ग्राम प्रधान, डाकुआ और ग्रामीणों में नक्सलियों ने पर्चा बांटकर यह ऐलान कर रखा है। इसमें कहा गया है कि रात भर गांव से बाहर न जाएं। जंगल पहाड़ की तरफ तो भूलकर भी कदम न रखें, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर बम बिछे हुए हैं। गाड़ी लेकर चलें तो हॉर्न बजाते रहें। दरअसल सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ के बाद कोल्हान को नक्सल मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, जो अंतिम चरण में है। नक्सल नेताओं के दस्ते के करीब 250 सदस्यों को सीआरपीएफ के 2000 जवानों ने घेर रखा है। वही नक्सली नेता भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर है कि सुरक्षा बलों से बचने के लिए नक्सलियों ने इस इलाके में पगडंडी और रास्तों में 300 से ज्यादा बम लगा रखे हैं। बम पर कदम पड़ा तो चीथड़े उड़ जाएंगे। बम की चपेट में आकर 2 लोग जान भी गंवा चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कोल्हान में गोइलकेरा, टोटो, खूटपानी, नोवामुंडी और सदर चाईबासा का जंगल इलाका काफी दुरूह है। ये नक्सलियों के ईस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। सारंडा पोड़ाहाट की बाद यहीं पर नक्सलियों के बड़े नेता जमे हुए हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से नक्सलियों की ये पैठ क्यों बढ़ती जा रही है। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सख्ती बरतने में फेल नजर आ रही है? और जिस तरीके से जो स्थिति बनी है, लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है, ऐसे में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। इंदुकान दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। प्रतुल जी, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, लोगों में दहशत का माहौल होगा। ये कहा गया है कि शाम 6 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक आप घर से बाहर मत निकलिए और कदम कदम पर बम बिछाए गए हैं। नहीं, देखिए, ये स्थितियां जो है ये हाल के वर्षों में डेवलप की हैं। 2014 के बाद से जब से हमारी सरकार आई थी, नक्सलियों के खिलाफ बहुत ठोस कार्रवाई हुई थी। और देखिए, एक चीज हमें एडमिट करना चाहिए कि जिस समय यूपीए की शासनकाल की बात थी, उस समय इनके होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने पहली बार एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया था। उन्होंने माना था कि जो आंतरिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है। ये मुझे लगता है एक बड़ा डिक्लेरेशन था कि जो नक्सलिज्म से एक रेड कॉरिडोर बन गया था। आप नॉर्थ ईस्ट से, योगेश जी, अगर अपनी यात्रा शुरुआत करें तो ये बिहार, झारखंड होते हुए आपको आंध्र, तमिलनाडु के बॉर्डर इलाके तक ये रेड कॉरिडोर एक समय था।
हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है नक्सलिज्म के खिलाफ। देखिए, एक समय था जिस समय नक्सलवाद कुछ सिद्धांत की बात किया करते थे, उनके रास्ते बेशक गलत थे। एक समय सरकार मानती थी कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पहले गांवों में जो बेरोजगार हो जा रहे हैं युवा या जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वहां जमींदारी प्रथा है, तो वहां उन प्रथाओं को भी काबू करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ नक्सलियों पर जो कार्रवाई है जो सैन्य बलों के द्वारा, वो भी होना चाहिए। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है साहब। अब नक्सलाइट के नाम पर, ये मैं कड़े शब्दों का यूज कर रहा हूं, दे आर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। और आप देखेंगे ये उन्हीं जगहों पर ज्यादा एक्टिव है जो माइनिंग क्षेत्र हैं। वहां से इनको लेवी मिलती है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन से इनको लेवी मिलती है। तो ये एक तरीके से लेवी वसूलने वाले लोगों का संगठित गिरोह हो गया है। और चाईबासा में जो हालात हो गए, ये सच में बहुत भयभीत करने वाले हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें राज्य सरकार को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। राज्य सरकार के, हालांकि राजकाल में नक्सली जो घटनाएं थी जब इनके शुरुआती दौर था, तो अचानक बढ़ गई थी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने साथ मिलकर 3 बड़े ऑपरेशन चलाए थे। ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म और हाल में बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये ऐसे दुरू इलाके थे जहां नक्सलियों का गढ़ था। अब इनका एक और गढ़ चाईबासा बचा हुआ है। लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि पूरे तरीके से पुलिसिंग का फेलियर है कि नक्सली पर्चा बांट रहे हैं, नक्सलियों का कर्फ्यू। ठीक बात। देखिए, 2014 के पहले, मैं बस फाइनल पॉइंट बता रहा हूं, मैं भी लातेहार जिले के एक बहुत ही बिहड़ गांव से आता हूं। एक समय था 2014 के पहले का, जब हम अपने गांव जाते थे तो पुलिस ने अनऑफिशियली कहकर रखा था कि आप जंगल होकर क्रॉस करें तो हॉर्न बजाते जाए, ताकि नक्सलियों को यह ना लगे कि कोई पुलिस की गाड़ी छापेमारी करने आ रही है। यही स्थिति फिर से हो गई योगेश जी। तो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तिवारी जी, ये क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए। मामू घर घर पहुंच रहे हैं। मामू इसलिए क्योंकि वहां जो मुझे जानकारी है कि मामू ही कहते हैं नक्सलियों को, दर्शकों को बता दें। आप बताइए, वो पर्चे बांट रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर न निकलिए 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, शाम 6 बजे से। पग पग पर खतरा, 2 जिंदगियां भी जा चुकी हैं पिछले दिनों, बताया जा रहा है। और 11 और 12 तारीख को सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 जवान भी घायल हुए हैं। कैसी स्थिति बनती जा रही है झारखंड की? योगेश जी, जी अभी शायद आपको जरूर जानकारी हुई होगी, हाँ, कि तेंदुआ आया है। हाँ, तेंदुआ आया है, जहां तहां वो कभी यहाँ कभी वहां। पुलिस, ये वन विभाग के पीसीएफ ने कहा कि वो वन विभाग से ज्यादा चतुर चालाक है। जहां हम लोग घेराबंदी करते हैं, दूसरे जगह अटैक करता है। तो अगर नक्सली गतिविधि ने सर उठाने की कोशिश की है या हिम्मत किया है, तो आपको ये भी दिखा होगा कि सरकार ने जवानों की मोर्चाबंदी, जवान हमारे तैनात हो गए हैं, मोर्चाबंदी हो गई है। और पर्चा अगर निकला है तो झारखंड के इतिहास में पहली बार जोगेश जी अगर पर्चा निकला होगा तो हमारी सरकार फेल है। अगर इसके पहले भी नक्सलियों का पर्चा निकलता रहा है, हाँ, ऐसी बात नहीं, ये पहली बार है। हम ठीक है, पर्चा निकला है, पोस्टर साटे हैं, उन लोगों ने धमकियां दी हैं, लोगों को घर से निकलने के लिए अपील किया है, या फरमान कहिए जारी किया, अपील नहीं, हाँ, फरमान जारी किया, हाँ, कि आप घर में रहें, हाँ, हमको सुरक्षा बलों को मारना है, खदेड़ना है, फलाना है, ठिकाना है। हाँ, तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि जो पर्चे निकले हैं उसको हम इनकार नहीं कर रहे, पर्चे निकले। नहीं, हमने सवाल इसलिए उठाया, अभी पिछले दिनों झारखंड पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची जारी की है नक्सलियों की। 125 नक्सली पिछले समय पर जारी किया गया था, पिछले कुछ दिन पहले, और अब 38 बचे उसमें। 1 करोड़ का इनामी नक्सली केवल 1 बचा, बाकी सबके नाम गायब। हैरान करने वाला विषय। देखिए, मेरा कहना है कि आपको, मैंने इसके पहले भी एक बात कह दिया है कि हम जब भी काम करेंगे, हमारे कदम जब उठेंगे तो ठोस कदम उठेंगे। बुलडोजर की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। बस हल्ला हुआ कि नक्सली 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 के नाम पर हम 10 को निर्दोष लोगों को मार दें और ये वाहवाही करें, अपनी पीठ थपथपाएं कि हमारी सरकार ने आज 10 नक्सलियों का खात्मा किया। हम जांचेंगे, परखेंगे, जो नक्सली होंगे वास्तव में अगर वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो हम मारेंगे।
हम ठीक। बेधड़क मारेंगे, हमारी सरकार उसके लिए कृत संकल्प है। ठीक है, हिंदुस्तान- ठीक है। नक्सली को मारने पर हाँ। के लिए उनके नाम पर हम बुलडोजर की राजनीति नहीं करेंगे। हम निर्दोष पब्लिक को नहीं मारेंगे। निर्दोष पब्लिक को कौन मारता है साहब? हाँ, नहीं कौन सरकार चाहती है कि निर्दोष पब्लिक मारा जाए? नहीं, चलिए ठीक आपने- है, हिंदुस्तान आपने आते एक हैं, बात प्रतुल जी कही आते हैं, है। एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपने आएंगे। एक बात कही है योगेश जी हाँ। कि पर्चे बांटे गए। नहीं, पर्चे बांटे गए। मेरा सवाल, दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर ये जो लिस्ट जारी की गई है, अपलोड की गई है, उसमें सारे नाम कहाँ चले गए? बस ठीक है, ये नाम फिगर को हटाकर वाह वही लूटना चाहते नहीं नहीं, वाह भाई कोई नहीं कहाँ कौन लूटने नक्सली पाएगा। मारेगा? ठीक है, आते हैं, रुक जाइए, प्रतुल जी आ रहे हैं, एक कमेंट ले लेते हैं। इंदुकान तो दीक्षित क्या जी, चाहते हैं आप? सर क्या आप- रुक जाइए भाई, तिवारी जी, आ गया आपका कीजिए। जवाब, आ गया जवाब आपका। इंदुकान दीक्षित जी, कितना समय और किस बात का इंतजार? वाहवाही कैसे लूटी जाएगी भाई इस मामले पर? और जो हमने लिस्ट का जिक्र किया है, वो लिस्ट तो आप भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर। प्रतुल जी को और तिवारी साहब को भी नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, वास्तव में नक्सल समस्या पे पूरे देश में, जैसा प्रतुल जी ने कहा कि, और तिवारी जी भी इससे सहमत ही हैं कि सबको मिल करके, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को साथ बैठ करके इससे कैसे निपटना है, नीति बनाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इन जिलों में, जिन जिलों में नक्सलवाद की समस्या ज्यादा रही है, उनके विकास के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी एक प्लान ढंग से रणनीति तैयार की गई। और इसमें हमें लगता है कि एक समय में लगभग 20 जिले तो यहाँ के कवर थे, खुद झारखंड के 24 जिलों में से। लेकिन जो अभी तिवारी साहब कह रहे थे कि हम ढिढोरा नहीं पीटेंगे, हम फर्जी नहीं करेंगे, ये तो चर्चा में विषय ही नहीं है। आज तो विषय सिंपल ये है कि जो नक्सलियों ने जिस तरह के पर्चे बांटे हैं, ये किस तरह का खतरा है, ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसी हुई। जबकि मैंने देखा है कि नक्सलवाद की जो एनुअल रिपोर्ट आती है तिवारी साहब, पिछले कई सालों में, खास तौर से मैं रघुवर दास सरकार का नाम लूंगा, उसके पीरियड में मैंने देखा कि सालों साल जब डीके पांडे जी थे वहां पे डीजीपी, नक्सलवाद की घटनाएं जिसमें नक्सलियों के साथ इनकाउंटर, नक्सली जो तमाम कंगारू कोट लगा के लोगों को मार देते थे पब्लिक को जुटाकर, वो घटनाएं लगभग नगर में हो गई। हिम्मत इतनी हो जाए कि पर्चा बांट दे कि इतने बजे के बाद न निकले, तो ये विचारणीय प्रश्न है। इस तरह के भाषण देने की जरूरत नहीं तिवारी साहब कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फर्जी नहीं करेंगे। अरे फर्जी मत करिए। फर्जी करने पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को कश्मीर तक में कोर्ट मार्शल करने का और आजीवन कारावास तक का दंड दे दिया है। तो इसलिए उसकी बात आप कोर्ट के पास रहने दीजिए। लेकिन आपकी सरकार कितना एक्शन मोड में है, ऐसे पर्चे कैसे बढ़ जा रहे हैं, इस पे जवाब दीजिए जी। देखिए, पर्चे बढ़ते हैं दीक्षित जी, मैं विनम्रता से कह दूं, पर्चे जो बांटे गए हैं वो पर्चे नक्सली बांटे हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि ये पर्चा पहली बार झारखंड में और देश के पैमाने पर नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में नक्सलियों के द्वारा पर्चे निकाले जाते हैं। अरे सवाल यहाँ पर आपसे, झारखंड का मुद्दा है। चलिए प्रतुल जी, आवश्यक है उस पर कदम उठा करके कार्रवाई करने। ठीक है, प्रतुल जी बोलिए। 21वीं शताब्दी में अगर नक्सली पर्चे बांट रहे हैं, नक्सली बंद को इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर करारा तमाचा है। और देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी ऑपरेशन चलता है तो वो सेंटर का और स्टेट के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से होगा। तो इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से सहभागिता निभाने की आवश्यकता है। नकुल यादव, कुंदन पान एक से बड़े उग्रवादी थे, आखिर पुलिस के दबिश हुई कि इनको सरेंडर करना पड़ा। और तिवारी जी कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलाएंगे। निर्दोषों को मारने की कौन बात कर रहा है यहाँ? निर्दोष को मारकर कोई बचता नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन है साहब, इन्होंने इंदुकान जी ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है ऐसे इनकाउंटर्स का। लेकिन नक्सलियों को आयरन हैंड से कुचलना होगा, क्योंकि देखिए नक्सलियों के बीच में क्या होता है ना, पुलिस और नक्सली के बीच में भोले वाले ग्रामीण घुस जाते हैं। अगर पुलिस उनके पास जाती है और उनको कोई सूचना देती है तो फिर नक्सली का काउंटर अटैक होता है उनके ऊपर। और नक्सलियों ने पूरे ग्रामीण व्यवस्था, खास करके बूढ़ा पहाड़, सारंडा, चाईबासा और खुटी की अगर आप बात करें, बंदगांव का इलाका, हमारे लातेहार का इलाका, हालांकि मैं लातेहार पुलिस की प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में बड़ी सफलताएं अर्जित की है। देखिए, सफलताएं जहां होती है वहां तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन ये पर्चा कैसे बटा? ये स्टेट इंटेलिजेंस का फेलियर है साहब, वहां के लोकल पुलिस का फेलियर है कि पर्चा लंबे समय से बटता है। और सिर्फ पर्चा नहीं बट रहा है योगेश जी, वो पर्चा में लिखा चीज अमल हो रहा है।
लोग डर के नहीं जा रहे हैं। तो ये राज्य सरकार 3 वर्षों में क्या, जो हमने माहौल तय किया था गांव में कि पहले से कुछ कॉन्फिडेंस था, क्या कॉन्फिडेंस भी खत्म कर दिया ग्रामीणों का कि आखिर वो पर्चा में लिखा कर्फ्यू कैसे अमल हो रहा है। इस बात का तिवारी जी को जवाब देना चाहिए, और वो बुलडोजर और फलना चिलना करके ऐसे टाल के निकल जाए। तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं, बताइए तिवारी जी आप। देखिए प्रतुल जी, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। अगर कहीं नक्सली का सिर उठा रहे हैं तो ये आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, संयुक्त कार्रवाई की जरूरत है। अब रह गई बात, आपने जो रिपीट किया कि पर्चा कैसे निकल गया। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड में पहली बार, सुनिए धैर्यपूर्वक सुनिए, क्या झारखंड में पहली बार, सुनिए, पहली बार पर्चा निकला है क्या इसके पहले पर्चा नहीं निकला कभी? अरे इसका उत्तर दीजिए ना तिवारी जी। तो क्या निकलता रहेगा क्या पर्चा, इस तरह बढ़ता रहेगा क्या? प्रतुल जी ने कहा कि 21वीं सदी में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। योगेश जी, जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। कठोर जवाब देंगे। सीआरपीएफ के 2000 जवान है। कठोर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सर कुचल देंगे, हम कुचल देंगे उग्रवादियों के फन को कुचलेगी हमारी। क्या बहस करते हैं बिना मतलब, सुनने का धैर्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो उग्रवादियों का सर उठ रहा है उसको कुचलेगी। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। एक सेकंड तिवारी जी, एक जवाब दीजिए, बहुत सीधा सा है। देखिए आने वाला समय है 22 जनवरी, झारखंड को बंद करने का आह्वान किया गया है 24 घंटे के लिए माओवादियों की तरफ से, भाकपा माओवादियों की तरफ से। सरकार का क्या कदम है? सरकार तो जानकारी है, बड़ा कठोर कदम उठा रही है सरकार, इंतजार तो कीजिए। आज 18 तारीख है, 18 तारीख है। और इसके पहले भी झारखंड में बंदी देखा है हम लोगों ने। देखिए, कहना और करना, योगेश जी, बड़ी बात है। कहने और करने में अंतर है प्रतुल जी, कहने और करने में अंतर है। देखे हैं हम लोग, देखे हैं, पर्चा पहले भी निकला है, कार्रवाइयां पहले भी हुई है। अच्छा एक बात और बता दीजिए तिवारी जी, पर्चा पहले भी निकला है, क्या पहले भी नाम कटे हैं, क्या नाम हटाए गए हैं क्या इन नक्सलियों के? हटाए गए, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई का इंतजार कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ अब इसमें कौन सी कार्रवाई करेंगे? आपने नाम हटा दिया, क्या नाम हटाए गए थे क्या पहले, ये बताइए आप। से हमारी सरकार फन कुचलेगी। देखिए मैंने जो आंकड़ा निकाला, जिनके नाम निकाले हैं वेबसाइट से, 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी, ये 1 करोड़ के इनामी है। इनके नाम गायब हैं साहब इसमें, देखिए तो आप। बिहार के रहने वाले नितेश यादव, अरविंद मुखिया, सौरभ उर्फ मरकुस और नवीन यादव, इन सब के नाम जो है इस सूची से हटा दिए गए हैं। क्या वजह रही भाई? क्या इसके पहले भी नक्सलियों के नाम सूची से हटाए गए थे क्या? मैं बताऊं योगेश, एक सेकंड तिवारी आ रहे हैं। तिवारी जी आते रहे, उन्हें लीजिए, बताइए तिवारी जी, बोलिए आप। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि निवेदन में टाइम क्यों बर्बाद करते हैं जी? सीधा बोलिए ना, इन्हीं से पूछ लीजिए, जवाब यही दे देंगे। हम कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। अब कैसा धैर्य? चलिए बोलिए, कैसा धैर्य भाई, जब नाम हटा दिए जा रहे हैं, अब नाम क्या फिर से जोड़ेंगे क्या? सुनिए, 22 तारीख को बंदी का आह्वान किया है, आज 18 तारीख है। सरकार देखिए किस कड़ाई से इससे निपटती है। चलिए ठीक है, प्रतुल जी बोलिए। ऐसा ना कि तिवारी जी बिना फैक्ट और फिगर के बैठते हैं। ये अगर कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर, इनके 3 के बीच का अंतर बता दे, जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाली प्रीमियम फोर्सेज है, तो मैं चुप हो जाऊंगा। तिवारी जी, कोबरा बटालियन जानते हैं किसका होता है? देखिए झारखंड जगुआर किसमें होता है पता है आपको? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है, प्रतुल सहदेव जी को पता है। प्रतुल जी जीके नहीं, यहाँ पर जीके नहीं, देखिए जीके नहीं चलेगा, जीके नहीं चलेगा। करके उगए जितना ये ना तिवारी जी 18वीं कांग्रेस का भूत, आप लोग सुनिए, आप लोगों पर कांग्रेस का भूत सवार है, कांग्रेस का भूत सवार है आपके ऊपर योगेश जी। कि आखिर राज्य सरकार ने नक्सलियों के नाम सूची से कैसे हटाए? क्या उनको एलिमिनेट कर दिया गया? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया? जब ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं, तो क्या सिर्फ आंकड़ों का खेल, आंकड़ों की बाजीगरी में इन्होंने दिखा दिया कि जो सक्रिय नक्सली हैं उनकी संख्या कम हो गई?
या तो वो एलिमिनेट हुए होंगे या तो उन्होंने सरेंडर किया होगा, दोनों चीजें। कहे निष्क्रिय हो सकता है, उग्रवादी गतिविधि से वो अपने आप को हटा ले। अगर वो हट होंगे और तो हम आप उसका क्या बात कही आपने तिवारी जी, बड़े सरकार उन्हें छोड़ देगी। देखिए ये सरकार की गोपनीयता है। ये चलिए ठीक है, अच्छा दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, एक सेकंड रुकिए। इन दुकान दीक्षित जी से सरकार की समझेंगे। गोपनीयता है। ठीक है तिवारी जी, गोपनीयता है। दीक्षित जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भाई 125 नाम लिस्ट में और आकर की एक अचानक 38 नामों पर? जी तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, और इस पे तिवारी जी का जवाब तो और भी सरप्राइजिंग है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तिवारी साहब आपको। अचानक से हरिश्चंद्र बन गए। अभी 10 तारीख को रामगढ़ में हमारे एक मित्र हैं, कोयले के व्यवसायी हैं, उनके ऊपर सरेआम दिन में गोलीबारी हुई। वो अपनी प्रयास से बच गए, उनकी जान। 2 गोलियां उन पे फायर की गई, एक उनके पेट पे लगती हुई निकल गई और एक उन्होंने अपने आप को बचाया तो बच गए। उन्होंने कंप्लेंट दिया, आज तक पुलिस किसी को डिटेन तक नहीं कर पाई। और तो जो बेयर मिनिमम उन्होंने कहा हमें सुरक्षा दे दीजिए, पुलिस का जानते हैं एसपी का क्या बयान है कि हमारे पास जवान नहीं आपको सुरक्षा देने के लिए। क्या कार्रवाई करेंगे अब तिवारी जी? और तो और आप ये देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है राज्य में। कहीं जो चाहे जो कर सकता है। आप देखिए सम्मेद शिखर की बात हो रही थी, वहां पे आप झगड़ा बनने दे रहे हैं। आपकी सरकार ने केंद्र सरकार से आगे बढ़कर के हम लोग को रिलीज भेजा कि हमने सल्टा दिया है और उसका सम्मान की रक्षा की जाएगी। चंद मुट्ठी भर लोग वहां इकट्ठा होकर के आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी पार्टी के ही कुछ लोग आपके सहयोगी दल के पीछे से उनको पुश कर रहे हैं। आप विवाद करना चाहते हैं कि सलूशन करना चाहते हैं, और इन चीजों के बीच में ही नक्सली पलते हैं। जी तो क्या 10 सेकंड में बताऊं एक चीज। हाँ, जी। देखिए ये जो पर्चा बांटने की बात तिवारी जी बार बार कह रहे हैं ना, क्या ये पहली बार हुआ? मैं मानता हूँ ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन बड़े मुश्किल से 2014 से 19 के बीच में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सलियों पर इतना करारा प्रहार किया था कि अधिकांश लोगों ने या तो सरेंडर कर दिया या मारे गए थे। और देखिए उस समय कंगारू कोर्ट लगता था, जो जन अदालत जिन्हें कहते थे, वो उसकी संख्या नगण्य हो गई थी। लेकिन हाल में हमने देखा कि लातेहार जैसे कुछ जिलों में जन अदालत के 1-2 वर्ष पहले लगने की बातें हुई। तो ये जो कॉन्फिडेंस गांव वालों का लौटा था कि नक्सलियों के खिलाफ करारा प्रहार किया सरकार ने, और साथ ही साथ विकास योजनाओं को लेकर सरकार वहां गई है, तो सरकार के प्रति ये विश्वास लौटा था। लेकिन चाईबासा में शाम 6 से सुबह 6 तक का कर्फ्यू का आह्वान हो रहा है, पर्चा बांटा जा रहा है और वो लागू हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से आया तिवारी जी, इसे खत्म ना होने दें। ठीक बात, लोगों में दहशत का माहौल है। दीक्षित जी, ये क्या वास्तव में सरकार क्या वजह हो सकती है जो नक्सलियों के खिलाफ नरमी बरत रही है, या फिर वास्तव में झारखंड पुलिस को भी कहीं ना कहीं नक्सलियों से डर लगता है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर आप योगेश जी बोलिए प्रतुल जी, आप बोलिए। देखिए इंदुकांत जी से मैं जानना चाहूंगा कि इंदुकांत जी देखिए, मैं बहुत ही घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र लातेहार से आता हूं। अब हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है कि एमसीसी का जैसे जैसे विघटन हुआ, तो स्प्लिंटर ग्रुप्स तैयार हो गए हैं। कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स को कुछ राज्य की शक्तियों ने बढ़ावा दिया था एमसीसी से मुकाबला के लिए, आज वो भी भस्मासुर बन गए हैं। तो इनसे भी कैसे निपटेगी राज्य सरकार? देखिए जो सवाल पूछ रहे थे योगेश जी, बड़ी बात क्या है जो इशारा किया प्रतुल जी ने, कि इस सरकार में ही कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए सरकार के लोगों का अगर वरद हस्त मिलेगा तो वो तो अपने काम करेंगे खुलेआम आगे बढ़ करके। आप देखिए कि जहां से ये लोग वसूली करते हैं, वहां से सरकार के कार्यकर्ता वसूली करते हैं, उनके कैडर वसूली करते हैं। आप चले जाए कोयला के माइनिंग के क्षेत्र में, तो आप जिस पुलिस वाले अधिकारी को ये बोलते हैं कि हमारा एक कैडर वसूली कर रहा है, आप कुछ मत बोलिएगा, उस पुलिस वाले से आप किस कार्रवाई की उम्मीद करेंगे भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस वाला कह रहा है मेरे पास जवान नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए आम आदमी को, तो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू लाइफ है उसका क्या रह गया मीनिंग इस राज्य में? तो इसलिए देखिए राज्य सरकार अगर पुलिस को फ्री हैंड दे, जैसा पिछली सरकारों में खासतौर से रघुवर दास की सरकार में कानून व्यवस्थाओं को लेकर के इतनी अच्छी स्थिति थी कि इस रांची में जो मैं यहाँ आया था आज से 12-13 साल पहले, तो रोज कोई न कोई बंदी रहती थी, लेकिन सारी बंदियां बंद हो गई थी। तो आज फिर वही स्थितियां शुरू हो गई हैं। इस पर रोकने के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ सरकार या शासन की आवश्यकता है।
बिल्कुल, सरकार को बेहद कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य कीमती समय देने के लिए। तो झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, अब जिस तरीके से इन नक्सलियों ने पर्चे बांटे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है कि शाम 6 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये पर्चे में निर्देश दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का क्या कदम होगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।